एक गोपी कहती है, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोध संजात हासा, मरकान भोजन विभजति सा, चेन्नांति भांडम भिनंती। अरे ये खाए तो कोई बात नहीं, पर देख ऐसे ये गोले के गोले खाता है। अब मरकान भोजन, जब इससे खाया नहीं जाता तो ये बंदरों को भी खिलाता है और ये ब्रजवासियों को भी खिलाता है। और बताएं यशोदा, मरकान भोजन विभजति सा, चेनांति भांडम बिनंती, इसके बाद तो हमारी मटकी भी तोड़ देता। यशोदा अम्बा ने कहा, तो एक काम करो ना, अपनी मटकी को थोड़ी ऊपर लगा दो। पहले उसको छीका क्या बोलते थे, ऊपर ऐसे लगा दो और मटकी को वहां रखो। भगवान ने कहा, ये बात ठीक है। अब भगवान, जो गोपी भगवत चिंतन करती है उसी के यहां जाते हैं। अब जैसे एक गोपी ने चिंतन किया, मटकी ऐसे लगी है, तो भगवान सब ब्रजवासी बालकों को बुलाया, बोले तुम लोग खड़े हो जाओ। अब भगवान उनके ऊपर, अब ये मुंबई की लीला में भगवान उन ब्रजवासी बालकों के अष्ट सखा जो मधुमंगल, श्रीदामा आदि हैं, उनके ऊपर भगवान चढ़े और बंसी लिए और मटकी में ऐसे टोका एक छोटा सा होल कर दिया। अब जैसे गाय के दूध की धारा निकलती, ऐसे वो धारा निकली। बोले पहले मैं पीता हूं, ऐसे मुंह खोल लिया और फिर तो तुम लोग सब मुंह लगाओ। सब पी लिए और बाद में मटकी भी तोड़ दिया। गोपियों में तो बड़ा ये मच गया कि अरे ये तो बड़ा उत्पाती है। यशोदा अम्बा के पास आई तो बोले भाई मैं ऐसी मानूंगी नहीं, कोई पकड़ के लाओ तो मैं मानू। एक गोपी अभी अभी नई नवेली आई थी, बोली भाई मैं अमुक यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई हूं, मैं तो इसको पकड़ के रहूंगी। अब गोपियों ने भी एक मंडल बना लिया जिसको नाम हुआ चोर पकड़ मंडल, माखन चोर पकड़ मंडल। भगवान माखन चोर मंडल, ये माखन चोर पकड़ मंडल। अब आज भगवान इसी गोपी के यहां घुसे। आज जैसे घुसे तो इसने बाहर से दरवाजा बंद किया और बड़ी जोर से आवाज लगाई, घुस गयो री, घुस गयो री, मेरे घर में माखन चोर की घुस गयो री, मेरे घर में माखन चोर की घुस गयो री, कि मेरे घर में माखन चोर। अब तो सब गोपियों को आवाज की, सारी गोपियां दौड़ी, बोले देखो आज पकड़ा गया ना। कहाँ है? दरवाजा खोला तो इसके मकान के दो दरवाजे थे। अब ये इधर से तो बंद कर दिया, पर पिछले दरवाजा बाहर से बंद करना भूल गया। भगवान अंदर की खड़ी खोल के दूसरे दरवाजे से निकल गए और यहाँ दरवाजा बंद कर दिया। गोपियों ने पूरा घर तलाशा, कहीं पता नहीं। बोले अरे तू तो बड़ी झूठी निकली। बोली मैं अमुक यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई हूं, तेरी बात पर अब हम विश्वास नहीं करेंगे। दूसरी गोपी ने कहा मैं दिल्ली से पढ़ के आई हूं, करोड़ीमल यूनिवर्सिटी से। ओह देखो, अब मैं उसको ऐसे नहीं, मैं उसको पकड़ूंगी, हाथ बांधूंगी और फिर बताऊंगी कि गोपी में मेरा कितना नाम है। भगवान ने कहा अब तो मैं तेरे यहां ही घुसूंगा। आज भगवान उसी गोपी के यहां गए और ये गोपी दरवाजा भी बंद नहीं किया, कुछ नहीं। जब भगवान अंदर गए तो चुपचाप छिपी रही और जैसे भगवान गए तो भगवान मटकी में हाथ रखा और इसके भगवान के हाथ को इस गोपी ने यूं पकड़ लिया। तेरे मैया को बड़ा घमंड था कि मेरे लाला को पकड़ के लाओ, आज तो तेरे दोनों हाथ बांधूंगी लाला और फिर लेके चलूंगी। बोले गोपी आज तो तेरे घर आया, आज भर तो छोड़ दे। बोले ना ना ना, अब ये तो एकदम कि आज जो काम कोई गोपी नहीं कर सकी वो मैं करके बताऊंगी।
रस्सी तो पहले से तैयार रखी थी। भगवान को कहा लाला दोनों हाथ ऐसे कर। भगवान ने यूं कर दिया, और जब ये रस्सी से यहां से बांधती है तो भगवान एक हाथ छोटा करके यूं खींच लेते। बहुत देर हो गई, भगवान को ये बांध नहीं पाई। तो भगवान ने कहा देख गोपी, तेरी मैया ने तुझे नहीं सिखाया कि कैसे बांधा जाता है। ये बांधने का काम तो गोपी मेरा है, तू कैसे कर रही? तू ऐसे हाथ कर देख, बताऊं तुझे सिखाऊं कैसे बांधा जाता है। इस गोपी ने ऐसे हाथ किया, भगवान जल्दी जल्दी इतने जोर से बांध दिया कि अब बोले, गोपी बोलती लाला अब छोड़। बोले क्या बताऊं गोपी, सच्ची बात तो ये है कि मेरी मैया ने मुझे बांधनो तो सिखायो पर छोड़नो न सिखायो गोपी। और यहाँ आवाज लगी, सारी गोपियां आई, हरी पगली तेरे को तो बड़ा घमंड था कि करोड़ीमल यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई है, आप तो ये सब के सामने चेहरा नीचा कर लिया। ये गोपी कहती मैं तो मुंबई के यूनिवर्सिटी से, मुंबई में ऐसी वैसी पढ़ाई नहीं होती, आज मैं बांधूंगा। भगवान इसी के घर पे चले गए। बोली मैं बांधूंगी नहीं, मैं तो इसका हाथ पकड़ूंगी। और भगवान गए और इस गोपी ने हाथ पकड़ लिया। बोले बांधना नहीं है, चल मैया के पास। कर सती भक्ता नाम मना। गोपी के सामने जेठ जी आ रहे थे तो घूंघट यूं कर लिया। ब्रज की प्रथा थी, अब तो ब्रज में भी घूंघट प्रथा नहीं रही। ऐसे घूंघट ले लिया कि जेठ जी आ रहे थे। गोपी थाने शर्म नहीं आवे, तू सबके सामने मेरे को पकड़ के लेके जा रही। भगवान ने उसको ऐसे कहा तो वो सचमुच शर्मा गई कि लाला बड़ी बात कह रहा है। देख गोपी, यहाँ तो जेठ जी बैठे हैं, इस रास्ते से जाएगी ना, अभी अभी मैं देख के आ रहा हूं। वहां तेरे जेठ ससुर जी भी बैठे हैं, ताया ससुर, वो अपने देवर ससुर भी बैठे हैं और गांव के लोग भी बैठे, तू वहां से मेरे को पकड़ के लेके जाएगी। बोले लाला मैं तो घूंघट घाल लेती। अब वहां से गोपी का छोरा चला आ रहा था। बोले गोपी देख कितनी जोर से तूने मेरा ये हाथ पकड़ा है, तो दूसरा हाथ पकड़ ले। और उसके छोरे का ही हाथ पकड़ा दिया। भगवान भागते भागते गए, यशोदा अम्बा की गोदी में बैठ गए। और इस गोपी ने आवाज किया तो भगवान कहते मैया इनके घर के बच्चे ही चोरी करते हैं, नाम मेरा आता है। देख कैसे मेरे को माखन चोर करके पुकार रही है। यशोदा अम्बा ने कहा लाला तू बिल्कुल चिंता मत कर, आज इस गोपी से तो मैं सलटूंगी। देख अब मैं कब तक सहूं, मेरा लाला ऐसा भोला भाला और मेरे लाला को यो चोरी। जैसे आवाज किया है, यशोदा अम्बा बाहर निकली हैं। क्या हुआ गोपी? बोले तेरे लाला को पकड़ के लाई हूं। तो बोले जला ये 3 हाथ का घूंघट तो निकाल, मेरा लाला तो मेरी गोदी में है। ऐसे थप्पड़ जड़ा, बेट तू बीच में कहां से आ गया? बोले मैया मैं क्या बताऊं, लाला ने ही तो मेरा हाथ पकड़ाया था। बोले देख गोपी, आज तो छोड़ दिया, कल तो तेरे पति का ही हाथ पकड़ा दूंगा, मेरे में ये कला है। ऐसे अनेक भगवान ने लीलाएं की। बाबा विश्वनाथ को रहा नहीं गया, मेरे इष्ट देव का अवतरण हुआ है, तो जरा दर्शन तो करके आऊं। यहाँ भगवान अपने भक्त के लिए रुदन करने लगे हैं। बाबा विश्वनाथ तो मदारी बन गए हैं। डम डम डमरू बजाने लगे, भोला बंदरवा नचाने लगे। डम डम डमरू बजाने लगे, डम डमरू बजाने लगे, भोला बंदरवा नचाने लगे। डम डम डमरू बजाने लगे, भोला बंदरवा नचाने लगे।
जाने लगे भोला बंधुआ नचाने लगे। आओ मन में हरि के गुण, मन में हरि के गुण गाने लगे भोला बंदरवा नचाने लगे। मन में हरि के गुण गाने लगे भोला बंदरवा नचाने लगे। मन में हरि के गुण गाने लगे भोला बंदरवा नचाने लगे। गाने लगे भोला बंदरवा नचाने लगे। अब तो भगवान झाड़ा देने का काम करने लगे। एक गोपी का लड़का बीमार पड़ गया, एक छोरा बीमार पड़ा। बाबा तो अब बंदर का नाच तो यहाँ पता नहीं, पर बचपन में तो बहुत बंदर वाले आते थे और पूछे, पंजीलाल तू लंका लांग के कैसे हनुमान जी गए थे? तो ऐसे डंडी कर देता, वो छलांगा। बच्चों को बहुत प्रिय होता है बंदर का नाच, सब दौड़ पड़े। अब एक गोपी आकर के भगवती यशोदा को कहा, अरे यशोदा, तेरे लाला को रोज रोज नजर लगती है, आज हमारे यहाँ पता है कौन आया है? देखो री एक बाला जोगी द्वारे हमारे आयो है। देखो री एक बाला जोगी द्वारे हमारे आयो है। देखो री एक बाला जोगी द्वारे हमारे आयो है। बाघांबर की ओढ़ दुशाला, शेष नांग लपटायो है। बाघांबर की ओढ़ दुशाला, शेष नांग लपटायो है। देखो री एक बाला जोगी द्वारे हमारे आयो है। देखो री बाला जोगी द्वारे हमारे आयो है। आप जैसे भगवती यशोदा निकली हैं, भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। अरे गोपी, इसको बाबा को भगाओ भगाओ, ये कहे मेरे लाला को डरवाने आया है। जा जोगी अपने घर को तू, मेरो लाल डरायो है। जा जोगी अपने घर के तू, मेरो लाल डरायो है। ना चाहिए तेरो हीरा मोती, ना चाहिए तेरी माया है। ना चाहिए तेरो हीरो मोती, ना चाहिए तेरी माया है। अपने लाल को दर्श करा दो,
अपने लाल को दर्श करा दो। जोगी काशी से आयो है, जोगी काशी से आयो है, देखो री एक बाला जोगी द्वार हमारे आयो है, देखो री बाला जोगी द्वार हमारे आयो है। यशोदा अम्बा ने कहा बाबा तुम्हें जो चाहिए सो ले लो, मेरे लाला को डर। अरे बोले मैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं भी तो अवघड़दानी हूं मैया, मैं तो कैलाशवासी हूं, बरगद के पेड़ के नीचे रहता हूं मैया। न तेरे हीरे से मारो कोई लेनो देनो है, न थारी माया से मारो कोई लेने दोनों है मैया। मुझे तो तेरे थारे लाला को दर्शन करवा दो। गोपियों ने कहा अरे यशोदा डर मत, लाला। अब यहाँ ठाकुर जी रुदन करने लगे। अब भगवान ऐसा सुनी वचन सुजाना, रोदन ठान लिया बाबा विश्वनाथ के वचन को सुन के। तब यशोदा अम्बा ने कहा अच्छा लाला बाहर निकल। जैसे ठाकुर का दर्शन बाबा विश्वनाथ ने किया, और बाबा विश्वनाथ का दर्शन, ओ हो धन्य है यशोदा तेरे लाल, तुमने तो निरंजन को अंजन लगा दिया है। भाव है बनाई बनाई डिठो है, भाव है बना के और निरंजन को अंजन लगा के। मैया धन्य है तेरे भाग। झाड़ा तो नाम का था, बोले अब तो बाबा को देख के भो लाला चुप हो गए, प्रसन्न मुद्रा में आ गए। तब यशोदा अम्बा कहती कि बाबा तुम रोज ही आ जाया करो, मेरे लाला को तो रोज ही नजर लगती है। बाबा विश्वनाथ ने कहा यही तो मैं भी चाहता था मैया। ऐसे नित्य प्रति बाबा विश्वनाथ गोकुल में आने लगे। तो अब आप लोग 5 मिनट का इन विश्राम, ज्यादा मत देखो, अब कथा है ना तो थोड़ी थोड़ी चाय पी के जल्दी आओ, है ना। अब आप पता नहीं चाय के साथ ज्यादा नाश्ता करने लगते हो लगता है। अभी 1 बजे तो 1:30 बजे भोजन करके आए हो, थोड़ी कम खाओ और थोड़ी चाय पी के जल्दी से आए। लीलाएं की सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन अब भगवान मिट्टी खाने लगे। प्रायः छोटे बच्चों को आप देखते हैं तो आजकल के डॉक्टर बोलते हैं कि ये कोई विटामिन की कमी है, और वो सफेद देते हैं कि इसको बच्चों को खिलाओ तो विटामिन की कमी, क्या बोलते हैं कुछ है ना, सफेद कैल्शियम की गोली, वो मिट्टी जैसे। तो भगवान मिट्टी खाने लगे। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, सब बच्चे आके कहते हैं मैया लाला ने मिट्टी खाई। मैया अनसुना कर देती। एक दिन दाऊ भैया आके कहते मैया लाला ने मिट्टी खाई। तो आज मैया को कहना पड़ा लाला तूने सचमुच मिट्टी खाई? बोले ना मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। नाहम भक्षिता अम्बा सर्वे मिथ्याभिशंसना यदि सत्य गिरिस्तरहि समक्षम पश्य में मुखम। भैया आप रोज कहती हो लाला तूने मिट्टी खाई, लाला तूने मिट्टी खाई। अगर सचमुच मैंने मिट्टी खाई तो समक्षम पश्य में मुखम, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरा मुख खुलवा के देखो। दाऊ भैया ने कहा मैया देखो तो सही सचमुच लाला ने मिट्टी खाई। तो बोले मैया को कहना पड़ा लाला मुख खोल। और जैसे भगवान ने मुख खोला है, अब इस पर तो संतों ने ऐसी टीकाएं की और एतद् विचित्रम
सहजीव काला स्वभाव कर्माशय लिंग भेदम। पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर लिया। बोले मैया अकेला मैं मिट्टी नहीं खाता, अगर मैंने मिट्टी खाई तो चराचर में बचा कौन मैया, सब मिट्टी खाते। एतद् विचित्रम सहजीव कालो स्वभाव कर्माशय लिंग भेदम। चराचर का दर्शन, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन भगवती यशोदा भगवान के मुखारविंद में कहती हैं। अब देखिए पूरे ब्रह्मांड में 33 करोड़ देवता हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति करते हैं। पूरे ब्रज का दर्शन भगवान के मुख में किया और पूरे ब्रज में गोकुल का दर्शन करती हैं, गोकुल में नंद महल का दर्शन करती हैं, कुछ बचा नहीं। सारे देवता भगवान की स्तुति करते हैं। यहाँ कहीं प्रकृति कहीं पुरुष का दर्शन किया। ओ यशोदा अम्बा विचार में पड़ गई कि किम स्वप्न एतद, किम स्वप्न एतदुत देव मायाम, किम वा मदीयो वद बुद्धि मोह। अरे मैं कोई स्वप्न देख रही हूं क्या, या मेरे बुद्धि में मोह हो गया है। भगवान ने आज विश्वरूप का दर्शन मैया को करवाया। भगवती कौशल्या को भी 2 बार भगवान ने ऐसा ही दर्शन करवाया था।